हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं पोस्ट करता हूँ डेली अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स की प्रोग्रेस, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ। इस चैनल पे मैं दिखाता हूँ कि कैसे मैं अपना हार्ड अर्न वाइट मनी शेयर मार्केट में एंड अदर इन्वेस्टमेंट टूल्स पे इन्वेस्ट करता हूँ। अपने विचार मार्केट एंड स्टॉक्स के बारे में शेयर करता हूँ एंड डेली इंसाइट देता हूँ जो चल रहा है मार्केट के बारे में। इसी के साथ आज की वीडियो में अपने सारे पोर्टफोलियोज का एक ग्लिम्स लेने के बाद वी विल बी स्पीकिंग अबाउट टुडेज टॉपिक विच इज आईपीओज अंडर शेयर होल्डर कोटा। ठीक है, तो इससे पहले एक बार मार्केट ओवरव्यू। आज जैसा कि हमने देखा निफ्टी 50 ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है एंड 25,235 पे बंद हुआ है एंड सेम 0.33% की तरह ही 0.28% ऊपर रहा है हमारा सेंसेक्स। अगर अपने पोर्टफोलियो की बात करें तो हमारे पोर्टफोलियो में आज टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं रेडिको खैतान जो कि ऑलमोस्ट 7% ऊपर, वेजुवियस 6.3% भागा आज, आरवीएनएल 4.8, किर्लोस्कर ऑयल एंड इंजन ऑलमोस्ट 4%, फिनिक्स 3.5, सेलो 3.2, जुपिटर वैगन जो अभी तक मेरा लॉस में चल रहा था अभी वो थोड़ा मुनाफे की तरफ आते हुए, एंड जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था टीटागढ़ एंड जुपिटर वैगन ये दो कंपनीज हैं जो कि वैगन बनाने वाली हैं एंड विल बी क्रूशियल इन मीटिंग द फर्दर अपकमिंग डिमांड ऑफ रेलवे इंजन्स। तो इन दोनों की ऑर्डर बुक लाइंड अप है एंड दे विल बी परफॉर्मिंग वेल इन द फ्यूचर। किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट 12% का मुनाफा देते हुए 2.7% आज फिर से ऊपर। लॉरस लैब ये एक स्विंग सेटअप मैंने उठाया था, आज मुनाफे में इसको मैंने निकाल दिया। पोजीशन में अगर आप देखेंगे तो एक ही दिखेगा लॉरस लैब, क्योंकि हमने एग्जिट कर दिया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था जीरोधा में अगर आप किसी स्टॉक को बेचने के बाद, पोजिशनल स्टॉक को बेचने के बाद अगर वो शेयर और बढ़ता है तो फिर वो आपको एज अ नेगेटिव अनरियलाइज प्रॉफिट दिखाता है। हाउएवर रियलाइज प्रॉफिट वाज पॉजिटिव ओनली। वापस पोर्टफोलियो की तरफ आए तो किम्स, लॉरस लैब, एमटाटेक ये भी काउंटर नेगेटिव चल रहा था, आज 2.5% ऊपर चला है, इस वजह से ये अभी पॉजिटिव में आ गया है। काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है 1810 1820 के बीच में। देखते हैं यहाँ से अगर इसमें थोड़ी सी तेजी एंड मूवमेंट आता है तो। गेल गैस अथॉरिटी 2.3% ऊपर। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण आज थोड़ा पॉजिटिव की तरफ आते हुए एंड 24 रुपए का नुकसान अभी इसमें चल रहा है। सेम इज विद एच जी इंफ्रा जो दोनों लॉन्ग टर्म है मेरे, लॉन्ग टर्म में ये अच्छा प्रॉफिट निकाल के देंगे। सिप्ला 4% ऊपर। हीरा सर मेटल केवल 2300 रुपए का एक छोटा सा स्विंग उठाया था कुछ चेक करने के लिए एंड बेच इसलिए नहीं रहा हूँ, 80 रुपए का नुकसान है, कुछ भी नुकसान नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं नेगेटिव में ना बेचूं, उसको पॉजिटिव में बेचूं मैक्सिमम केसेस में। बजाज फाइनेंस बेहतरीन परफॉर्मेंस, अभी हफ्ते 10 दिन के अंदर ही 9% रिटर्न। महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्लैटिश 1.84% पे। एच एक फंसा पड़ा है मेरा स्टॉक, सुविधा एक स्विंग ट्रेड है जो कि ऑलमोस्ट ब्रेक इवन होता हुआ। एनटीपीसी 3600 रुपए के मुनाफे में 1.5% ऊपर ये बंद हुआ है। तो ये तो रहा हमारा मोटा मोटा आज स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो। इसी के साथ अभी चलते हैं गोल्ड की तरफ। चलिए देखते हैं गुल्लक में क्या सीन है। गुल्लक गोल्ड भी गाइस ठीक परफॉर्म करते हुए, आज का अगर हम सोने का भाव देखें तो चल रहा है 7356। रिसेंट अगर देखें तो 1 वीक परफॉर्मेंस डाउन है, आधा % डाउन चल रही है। कल इसमें पे डे का ऑफर भी आने वाला है, वेर जब आपको सैलरी मिलती है तो गुल्लक कुछ आपको डिस्काउंट देता है आपकी गोल्ड परचेज पे, मिनिमम 0.5 ग्राम्स यानी कि 3700-3800 रुपए का लेते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट देता है। एंड अगर ज़्यादा स्पेंड करेंगे, अगर अराउंड 1 तोला 10 ग्राम, तो फिर वो आपको 750-800 रुपए तक के डिस्काउंट देगा ऑन योर परचेज, सो विच इज़ क्वाइट गुड। गुल्लक की डिटेल मैंने बाकी वीडियोस में डाली भी है, आप गुल्लक का वीडियोस देख सकते हैं एंड गोल्ड इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एंड नीचे इन्होंने एक अच्छा अपना दिखाया भी है कि हाउ योर मनी एंड योर गोल्ड इज सेफ, क्योंकि इट इज हैविंग ट्रस्टेड पार्टनरशिप विद सीक्वल विच इज अ सेबी अप्रूव्ड वॉल्ट मैनेजर। आपका पैसा, आपका जो गोल्ड है वो खरीदा जाता है, फिजिकली वॉल्ट में स्टोर किया जाता है, उसके बाद उसको लीज पे दिया जाता है बड़े बड़े सुनारों को, एंड वो लीज का पैसा आपको एज अ 5% एडिशन मिलता है ओवर एंड अबव
the appreciation of gold. And gold insurance partner is ICICI Lombard and Augment is their gold partner, जो कि एक रजिस्टर्ड इंडियन कंपनी है। ठीक है। टैक्स फाइलिंग क्लियर टैक्स के थ्रू मिलती है आपको। एंड ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपका कितना टीडीएस कटा है एंड आपको कैपिटल गेन्स लॉन्ग टाइम कितने हैं, शॉर्ट टर्म कितने हैं, गोल्ड में सिल्वर में रिस्पेक्टिवली ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो ये तो था गोल्ड। एंड माई ट्रस्ट इज ऑन गुल्लक प्लस, जिसमें मैंने 1 लाख रुपए तक डाल दिए हैं। कल इसमें और परचेजेस करूंगा एंड जो ऑफर आएंगे उसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। ऑब्वियसली जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड गुल्लक को आप अगर मेरे रेफरल से ज्वाइन करते हैं तो आपको 1000 रुपए का एडिशनल गोल्ड मिलेगा, मुझे भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। सो इट इज़ विन विन फॉर बोथ। तो यू मे कंसिडर बाइंग थ्रू माई रेफरल लिंक। इसी के साथ चलते हैं आगे यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग में। मैंने रिसेंटली यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। पहले अप्रिशिएट ऐप देखते हैं। एनवीडिया में गाइज मैंने मैक्सिमम अपना इन्वेस्टमेंट एनवीडिया में किया है। 46,900 के आसपास इन्वेस्ट करे हैं, जो कि अभी बन रखे हैं 46,500। पोर्टफोलियो को देखें तो यहाँ पर रखे हैं मैंने एप्पल, ARM, ब्रॉडकॉम, फेसबुक मेटा, एनवीडिया, पैलेंटियर एंड क्वालकॉम। क्वांटिटीज कुछ कुछ बहुत कम कम है। मोस्टली आई एम इन्वेस्टिंग इन एनवीडिया ओनली, जिसमें यहाँ पे 33,600 रुपये डले हुए हैं। ठीक है। इसी के साथ एनवीडिया के काफ़ी अच्छे तोड़ू फोड़ू क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, लेकिन फिर भी एनवीडिया में वो तेज़ी देखने को नहीं मिली है जो हमें एक्सपेक्टेड थी। मार्केट शायद रिजल्ट से इतना ज़्यादा खुश नहीं है। यहाँ इस ऐप पे मैंने $722 अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो लमसम कुछ 60,000 रुपये लगाए हैं, जिसमें कि अभी 3,000 का नुकसान चल रहा है। बिकॉज यहाँ भी अगेन मोस्टली कैपिटल मेरा एनवीडिया में लगा है। एंड 127-28 मेरा एवरेज है, 126 का मेरा एवरेज है। प्रेजेंट प्राइस 119 चल रहा है। हालांकि आज 117 के लेवल से इसने अच्छा कमबैक दिखाया है। आज का टुडेज रिटर्न देखे, सिंगल डे रिटर्न तो 10%, $10 ये भाग चुका है 1.75% ऊपर। वाई? बिकॉज एनवीडिया ने अपना एक अच्छा बायबैक अनाउंस किया है। देख सकते हैं एनवीडिया रिपोर्टेड 30 बिलियन इन Q2 रेवेन्यू विच इज गुड, 22% इंक्रीज एंड प्लान्स टू लॉन्च दी ब्लैक बेल्ट चिप। इसकी नई चिप आ रही है ब्लैक बेल्ट जिसका नाम है, एक्सपेक्टिंग सिग्निफिकेंट रेवेन्यू ग्रोथ जिससे आएगी। बिसाइड्स एनवीडिया ने काफी हेफ्टी बायबैक अनाउंस किया है, इज एट अ गुड वैल्यूएशन। तो एनवीडिया इसलिए मैं कल और परचेज करूंगा। आई एम गोइंग टू पुट मोर मनी इनटू इट। एंड इस जहाज इस काफी ग्रोथ पोटेंशियल है इस स्टॉक में, ऐसा मेरा मानना है, मेरा कन्विक्शन है इस पे। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इसी के साथ ये हो गई यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट। गोल्ड इन्वेस्टमेंट देख लिया। एंड बिट सेव तो काफी गिरता जा रहा है, बट नॉट एन इशू। काफ़ी कम अमाउंट इसमें लगाया है एंड बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लगाया है। तो बिट सेव को अगर रिव्यू करें तो जो हमारा बिट सेव क्रिप्टो इंडेक्स है ब्लूमबर्ग वाला, वो 14% के नुकसान पे है। एंड बिट सेव क्रिप्टो गोल्ड प्रोडक्ट जो है, जिसमें गोल्ड पैक्स, बिटकॉइन एंड इथीरियम है, 35, 34 और 30% पे, ये दे रहा है हमें 3% का नुकसान। ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, जब भी 10% डाउन होता है, मैं थोड़ा 1000 रुपये का इन्वेस्ट मोर, अगर मिनिमम क्वांटिटी देखें तो $10 मांगता है, विच इज 1000 रुपये। तो 1000 रुपये मैं डाल देता हूँ 15 दिन में एक बार और सो। ठीक है। तो ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन हो रहा है क्रिप्टो। जैसे कि मैंने बताया, ये 10, 20, 15 साल बाद इसको निकालूंगा, तब तक डेफिनेटली इट वुड गिव सम गुड रिटर्न्स। एंड कमिंग टू टुडेस टॉपिक ऑफ शेयर होल्डिंग, कोटा का आईपीओस। ओके। तो गाइज ये 8 आईपीओज हैं जो शेयर होल्डर कोटा के अंदर अपने बुकिंग अलाउ कर रहे हैं। हालांकि इनमें से एक स्टॉक, एक आईपीओ विच इज बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसकी लास्ट डेट निकल चुकी है, क्योंकि इसकी आरएचपी फाइल हो चुकी है। जिस दिन आरएचपी फाइल होती है वही इसकी एक्सिट होती है। उससे एक दिन पहले तक उस कंपनी का आपने एटलीस्ट एक स्टॉक ले लिया होना चाहिए। अब शेयर होल्डिंग का कोटा के अंदर अप्लाई करने के लिए इनकी जो पेरेंट कंपनी है उनका एटलीस्ट एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है बिफोर द एक्स डेट। एंड लाइक आई जस्ट सेड, एक्स डेट इज द डेट जब आरएचपी सबमिट करती है कंपनी। सबसे पहले डीआरएचपी करती है, जो कि होती है ड्राफ्ट आरएचपी। वंस दैट इज एक्सेप्टेड, उसके बाद कंपनी अपना डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करती है एंड अल्टीमेटली आरएचपी फाइल करती है एक्सचेंजेस के साथ। आरएचपी जिस दिन फाइल हो जाए वो आपकी बनती है एक्स डेट, एंड उस डेट तक उसकी पेरेंट कंपनी आपके पास होनी चाहिए। अब पेरेंट कंपनी इनकी कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। पहला स्टॉक एनटीपीसी ग्रीन,
बट ऑब्वियस इसका है एनटीपीसी, तो एनटीपीसी आपके स्टॉक में होना, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए स्टॉक। एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एनएचपीसी आपको चाहिए। एचडीबी के लिए आपको एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी एएमसी, इन दोनों में से कोई भी आपके पास है, सो आप एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर होल्डर का कोटा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बजाज हाउसिंग के लिए बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व चाहिए था, जिसकी अभी डेट निकल चुकी है, सो उसको अब आप इग्नोर कर दीजिए इन केस आपके पास नहीं था। मेरे पास somehow बजाज फाइनेंस था, सो आई एम एलिजिबल फॉर शेयर होल्डर कोटा। हीरो फिनकॉर्प के लिए ऑब्वियसली आपको हीरो मोटर्स चाहिए। कैनरा रोबेको एएमसी के लिए आपको कैनरा बैंक का एटलीस्ट वन शेयर चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। एंड ये जो लास्ट दो शेयर हैं, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एंड सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, इनके लिए आपको कोल इंडिया का एटलीस्ट एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब गाइस एक दात रूल पोजीशन बता देता हूँ विच इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अप्लाइंग फॉर अ रिटेल आईपीओ, एंड दैट इज कि रिटेल आईपीओ में जो अलॉटमेंट होता है दैट इज रैंडम, दैट इज लॉटरी बेस्ड, आपको रैंडमली अलॉट किए जाते हैं इररिस्पेक्टिव आपने कितना लॉट अप्लाई किए हैं। हाउएवर इन केस ऑफ शेयर होल्डर कोटा आपको नंबर ऑफ लॉट्स के बेसिस पे अलॉटमेंट मिलता है, तो जितने ज़्यादा आपके लॉट होंगे उतने ज़्यादा आपकी चांसेस हैं अलॉटमेंट मिलने के। इसका मतलब अगर आप नॉन रिटेल रिटेल कैटेगरी में लगा रहे हैं, नॉन एचआरआई रिटेल कैटेगरी में लगा रहे हैं, तो आपको 2 लाख तक के लगाने हैं, तो आप उतने लॉट लगाइए जिसकी टोटल सम वैल्यू 2 लाख से कम हो रही है, यानी कि 188, 190, 195 इस लेवल की हो रही है, तो उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉट्स लगाइए विच इज स्टेइंग जस्ट बिलो 2 lakhs। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी लोगों को पता नहीं होती है, कोई बताता भी नहीं है, देन पीपल थिंक कि हमें क्यों नहीं मिला आईपीओ। मैंने टाटा टेक के केस में भी ये किया था, एंड इसके तहत आप एक ही आईपीओ के लिए 2 लॉट लगा सकते हैं, 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं अंडर द सेम पैन। तो एक एप्लीकेशन आपकी नॉर्मल रिटेल कोटा के तहत लगेगी, दूसरी एप्लीकेशन आपकी शेयर होल्डिंग कोटा के अंदर लगेगी। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट शेयर होल्डर्स कोटा, जो कि अपकमिंग आईपीओज हैं, काफ़ी सारे बड़े बड़े आईपीओज हैं, एंड यू मस्ट लुक आउट फॉर देम। इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक शॉर्ट मनी इन 2-3 डेज, जहाँ पे आपको 40-50-60% तक के लिस्टिंग गेन मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली वर्थ इट। ठीक है, कंसिडर देम जस्ट लाइक स्विंग ट्रेड्स, जो आपको 2-3 दिन में 40% तक का रिटर्न दे रहे हैं। तो गाइज इस टाइप के इंसाइटफुल कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड फॉलो करिए। अगर आपको कुछ भी आज वैल्यूएबल लगा, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, तो मेरे चैनल को फॉलो करिए। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट आइडियाज इन वेरियस एसेट क्लासेस एंड डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स प्रमोशंस शेयर करते रहते हैं, एंड इट इज़ एन ओपन ग्रुप, एनीवन कैन पोस्ट इन इट। आप भी डाल सकते हो, मैं भी डाल सकता हूँ। इट्स नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन जिसमें बस मैं डालता रहूँगा, किसी चीज़ का प्रचार करता रहूँगा। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ अ हेल्दी डिस्कशन ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, जहाँ पे सब बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करके ड्यूरिंग मार्केट आवर्स प्राइस एक्शन एंड मूवमेंट वगैरह डिस्कस करते हैं। सो डू कंसिडर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, एंड अगर मेरे कंटेंट से रिलेट कर पा रहे हैं एंड यू वांट टू join me in this journey of reaching 1 CR, then get aboard and I welcome you। and ये पोर्टफोलियो भी मेरा क्वाइट रीसेंट है, इट्स वेरी यंग, मैंने रिसेंटली ही ओपन किया है, समवेयर अराउंड द बजट, एंड गेन्स प्रॉफिट परसेंट अभी इतना हाई नहीं है। वाई? बिकॉज आई रोटेट माई मनी अलॉट, मैंने काफ़ी ज़्यादा स्विंग ट्रेड्स में पैसे बना बना के निकाल निकाल के रखे हैं। मे बी इन अपकमिंग वीडियो आई विल शेयर माई वेरीफाइड PNL ऑल्सो, मैं लाइव ही उसको वीडियो में जीरो द कंसोल में खोल के आपको दिखा दूंगा। आई एम इन प्रॉफिट, ऑब्वियसली आई एम इन healthy profit, and with every passing day my swing setups are also improving with time, मेरा conviction build up हो रहा है, and I'm sharing those swings on the group also। मैं जो जो उठा रहा हूँ सब शेयर भी करता हूँ, and come join me and be a part of this journey। be with this, I'll just call it a day। सैटरडे संडे आ रहा है गाइस, उसमें कुछ सीखिए, कुछ लर्न करिए। यू मस्ट हैव दैट zeal inside की कुछ वैल्यू एडिशन डेफिनेटली करें ओवर द वीकेंड। सैटरडे संडे 2 अच्छे दिन मिलते हैं आपको छुट्टी के दिन, जिस दिन आप पढ़ सकते हो, कुछ गेन कर सकते हो, मे बी लर्न सम न्यू स्विंग सेटअप, कोई नया इंडिकेटर समझिए, ADX क्या होता है, एंड देन आपका RSI क्या होता है, VWAP क्या होता है। लर्न अबाउट दीज थिंग्स, कुछ कुछ वैल्यू एडिशन, कुछ नया डेफिनेटली हर वीक हमें सीखना ही सीखना चाहिए। ठीक है, ताकि हम जब मंडे को मार्केट में उतरें तो कुछ नया लेके सीखें, कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया ट्राई आउट कर सकें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू लर्न। अदरवाइज तो
जैसा चल रहा है वही तुक्के में ले रहे हैं, तुक्के में बेच रहे हैं, चल गया चल गया, इधर से जान लिया कोई स्टॉक, उधर से जान लिया। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अप योर नॉलेज ऑल्सो, ठीक है। तो ये मौका आपको सैटरडे संडे मिलता है। डोंट वेट फॉर समवन टू कम एंड टीच यू, यू योरसेल्फ नो गेट ऑन टू यूट्यूब। बहुत लोगों ने बहुत ज्ञान इसमें दे रखा है, आप बस उसको थोड़ा टैप करके तो देखिए, अब यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसी के साथ आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कब आती है। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।